आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूद और आप देख रहे हैं लोकतंत्र पाया। रमजान मुबारक महीना चल रहा है और होली के 4 दिन बचे हैं। देश सद्भाव का है, सेकुलर है और यहाँ सब मजहबों के, सब धर्मों के त्यौहार बड़े मिलजुल कर मनाए जाते हैं। और जिस तरह से माहौल चल रहा है इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रमजान और होली की बात करेंगे। और हमारे साथ है इस पर चर्चा के लिए डॉक्टर राहुल रामटेके जी, जो ST सेल के MIM से दिल्ली प्रदेश सदस्य में हैं और बेहतरीन डॉक्टर है, इलाज करते हैं, लोगों सोशल वर्क करते हैं, लेकिन उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, रमजान मुबारक महीना चल रहा है और होली अभी 4 दिन बाद है। ऐसे में ये देश जो त्योहारों का है, क्या कहना चाहते हैं इस पे? सबसे पहली बात तो आप सभी को आने वाले होली की मुबारकबाद और रमज़ान की भी मुबारकबाद। और आप सभी का त्यौहार बहुत बढ़िया रहे, हमारी पूरी मन से ये इच्छा है। जिस तरह से देश में नफरती माहौल चल रहा है और देखा जाता है कि रमजान और होली त्योहारों के मौके पर हाथ से होते हैं, लेकिन अब कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों के बीच में घटनाएं घट रहे हैं। चाहे वो अभी दिल्ली का मामला हो कि रोड प्रॉपर लिख दे, समुदाय का आना जाना बंद है। अभी नखलों की यूनिवर्सिटी का हाल देखा होगा आपने, अभी आपने जबलपुर मध्य प्रदेश का हाल देखा होगा, अभी आपने बताया होगा। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं क्या संकेत दे रही है? नहीं, ये तो सियासी तौर पे नफरतें बढ़ाने का काम चल रहा है। बस लोगों को आपस में लड़वा के सियासी रोटियां पकाई जा रही है इस वक्त। मैं किसी पार्टी पक्ष का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सभी जानते हैं क्या हो रहा है। और बस लोगों को एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है और मूल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। रोजगार के, एजुकेशन के, गिरती इकोनॉमिक स्तर, इन सब से ध्यान भटका के लोगों को सिर्फ धार्मिक भावनाओं पे एक दूसरे के खिलाफ झुलसाया जा रहा है। अभी आपकी जो विधानसभा दिल्ली की सीमापुरी, यहाँ पर GT हॉस्पिटल है, वहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है और वहाँ पर उन्होंने 10 बेड का एक ICU हॉस्पिटल शुरू किया है, बड़ा है। लेकिन वहाँ पर तमाम लोगों ने विरोध किया और वो विरोध मुद्दों की बात थी। आपने देखा होगा कि वो जो 2500 की बात की थी महिलाओं को देने के बाद, पिछली होली में अगली होने वाली है और कई और त्यौहार गुजर गए, अलग अलग वादे किए थे। कितने वादे, क्योंकि MIM सब दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं स्टेट सेल के। देखिए, वादे तो मुझे लगता है बीजेपी ने कभी निभाए ही नहीं है। कभी नौकरी देने का वादा कर देते हैं, फिर पेपर लीक कर देते हैं, फिर कभी पैसे देने की बात कर देते हैं। हर चीज़ में इनका यही होता है कि कुछ एक मुद्दा लेकर आएंगे, फिर लोगों को भटका देंगे। कभी UGC का मुद्दा लेकर आ रहे हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू बयानबाजी करके या कुछ भी तरह से उसको रोक कर रहे हैं। तो इनका पक्ष प्रतिपक्ष हमेशा ये रहा है कि दोनों ही तरफ इन्होंने अपना जोर रखा है। ये दोनों पहलुओं पे अपनी नज़र गड़ाया हुआ है और किसी भी मुद्दे का सुलझाना नहीं चाहते, ये उलझा के रखना चाहते हैं बस लोगों को। आज 10 बेड का ICU कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतने बड़े GTB अस्पताल में यहाँ पे लाखों लोगों का इलाज चल रहा है, कोई 10 बेड के ICU से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। कुछ दिन पहले देखा था रेखा गुप्ता जी ज़मीन पर बड़े रोड के गड्ढों का इनॉग्रेशन कर रही है। ये कोई छोटी मोटी बातों पे आ गए, आप किसी भी चीज़ के लिए अपना उद्घाटन करके बस वोट बटोरने के लिए फोटोशॉप कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे। लोगों को पैसे नहीं दिए गए, जो वादे किए गए 2500 रुपये महिलाओं को मिलेंगे वो नहीं मिले, ना उसका कोई जिक्र होता है, ना पूछा जा रहा है, ना ही सिलेंडर दिए गए। 1 साल बीत गया और अभी रेखा गुप्ता जी बोल रहे हैं 1 साल हमने जितना प्रोग्रेस किया है, हमने प्रोग्रेस कुछ नहीं किया है। उल्टा आपको लोगों में जाने में डर लगता है, किसी को पता ही नहीं चलता आप आ रहे हो, क्योंकि आपको डर है कि लोग वहाँ पे धरना देने लग जाएंगे। अब देखते हैं कि जिस इलाके, जो जमुना पार्क का इलाका है, यहाँ पर बड़ी वादे की थी। जैसे लोकल गोल चक्कर है, यहाँ पर जो लोनी गोल चक्कर है वहाँ अंडरपास की बात की गई थी। अशोकनगर जो फ्लाईओवर है उसके नीचे रेलवे का अंडरपास की बात की गई थी। ये इन्होंने कहा था कि हम गोकलपुरी से लेके गाजीपुर तक नाले एलिपेड रोड बनाएंगे। इन्होंने कहा था कि हम जो है सोनीघाट का पुस्ता डबल करेंगे। इन्होंने कहा था कि हम और ट्रैफिक की व्यवस्था सुधारने के लिए अलग रोड का चौड़ीकरण करेंगे। सादरा रोड की बात हुई थी, नवी सादरा वाले रोड की बात हुई थी, कालीगढ़ा रोड की बात हुई, मतलब श्यामलाल कॉलेज के पीछे वाला रोड की बात, तमाम रोड चौड़ीकरण की बात हुई थी, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देता। तो क्या इसको 1 साल 1.5 साल मानेंगे एक रोड काम न करने की वजह से? इसमें आप जानते ही हैं कि हमारा जो नया फ्लाईओवर बना था उसकी क्या ही हालत थी। पहले बरसात में ही उसमें से मिट्टी बहने लग गई थी और हम नहीं जानते कि वो कितना पुख्ता बना है। और साथ में ये वादों पे भी कोई भरोसा नहीं। छोटे मोटे रोड जो अच्छे थे उनको ही तोड़ के वापस ठीक किया जा रहा है। नालों में जो नाले और जो रास्ते सच में खराब है उनके लिए तो कुछ करा ही नहीं गया है।
वापस वही है, बयानबाजी और ये वो है और लोगों को भटकाने की बातें हैं मुद्दों से। जिस तरह से यूजीसी बिल आए और उसका विरोध हुआ, ब्राह्मणवाद के जो लोग थे, जो ब्राह्मणवाद सोच के लोग थे, वो ठाकुर हो, बनी हो, ब्राह्मण हो, बहुत सारे जो प्रकाश के लोग आते उन्होंने विरोध किया। सो मोटो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक लगा दी। तो ऐसे कानून लाना फिर रोक लगा लेना तो समाज के लिए कितना हित है, कितना नुकसानदायक है? ये तो मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव के मद्देनजर यूपी के चुनाव को देखते हुए ही करा गया है षड्यंत्र, और वापस वही राजनीति अपनाई गई है कि करने का दिखावा करा जाए और फिर किसी तरह से उसको रोका भी जाए और सिर्फ लोगों में एक दूसरे के खिलाफ लड़े। स्टूडेंट जो यूथ है वो देश की आने वाली जो ताकत है वो है, उनको आपस में भिड़ा दिया इस मुद्दे के ऊपर लाके। पहले सब एकता के साथ रहते थे, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो संकुचित समाज से जो आते हैं उनकी आवाज़ बुलंद होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर घर में कोई छोटा बच्चा है वो 2 रोटी खा ले और बड़े बच्चे को 1 रोटी मिले तो हम ये लड़ नहीं सकते कि छोटे को क्यों दिया है। लोगों की समाज के सुधार के लिए ये सब जो डिसीजन लिए गए हैं, हम नहीं चाहते कि किसी के साथ नाइंसाफी हो, लेकिन इंसाफ के लिए कुछ कदम उठाने ज़रूरी थे और डेफिनेटली इस मुद्दे पे वापस नहीं आना चाहिए था सरकार को। अभी देखा कि आज नकलों में जो एक नई यूनिवर्सिटी है वहाँ पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गए थे, वहाँ पर नारे लगे कि यूजीसी वापस लाओ, यूजीसी कानून पे बोलो, इस तरह के नारे लगे और वहाँ उप मुख्यमंत्री को भागना पड़ा मैदान छोड़ते हैं। तो दिल्ली में भी इस तरह के मामला चल रहे हैं क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है SC ST OBC और माइनॉरिटी की जो है उनके साथ भेदभाव हो रहा। तो क्या मानते हैं वाकई जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है, वहाँ पर SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ भेदभाव होता है और उसके कानून के हाथ में रोक लगेगी? देखिए, भेदभाव तो होता है, ये सब जानते हैं, मानते कोई नहीं है। अब धार्मिक चीज़ों पे पहले ये होती थी, जब हमने बोला धर्म में गलती है तो इन्होंने नया चीज़ लाया कि सनातन धर्म में ऐसा नहीं लिखा गया। तो जब लिखा नहीं गया तो आप करते क्यों? या तो आप सनातनी हो तो सारी चीज़ों को मानो, सबको एक समान मानो कि भगवान ने सबको एक समान बनाया। आप ये क्यों मानते हो कि एक सर से बना है, दूसरा पैर से बना है, शूद्र पैर से बना है? ये सब मत मानो, किसी से जाति मत पूछो, सबको एक समान समझो। और जो आने वाला इंसान है उसे जाति धर्म के बारे में मत पूछो, उसको एक इंसान बन के मिलो। यही तो हमें समझना है। और इस पावन मौसम में जब 2 धर्म के बड़े बड़े त्यौहार साथ में आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि लोगों को सियासी नफरत को छोड़ के एक दूसरे के साथ दोस्ती यारी बढ़ानी चाहिए। और एक धार्मिक इसके अंदर हमारा धर्म जो असली में कहता है कि शांति बनाओ, सबसे मिलजुल के रहो, ये दोनों तरफ से हमें मजबूती दिखानी है। लेकिन एक और सवाल है कि होली मिलन और रोज़ा इफ्तार के प्रोग्राम हर सरकार की तरफ से किए जाते थे, पार्टी के कार्यकर्ता भी आते, लेकिन होली मिलन दिखाई नहीं दे रहा, रमजान के इफ्तार दिखाई नहीं दे रहे। तो एक जो मोहब्बत थी, जो प्यार था, वो कहीं नहीं कम है और सरकार की तरफ कम दिखाई दे रहा। तो क्या वाकई इसको वापस लाना चाहिए, इस तरह से रहना चाहिए? इसको लाना बहुत ज़रूरी है। और कई सारे जो ये दोनों धर्म के लोग काफ़ी साथ में रह के ये सब त्यौहार मनाते हैं और काफ़ी अच्छा माहौल इस पार्टी के आने के पहले था। सब दोस्ती यारी में रहते थे, मन में थोड़े बहुत गिले शिकवे हो सकते हैं लेकिन कोई लड़ता नहीं था। अब तो कोई एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के पहले सोचता भी नहीं है कि वो क्या सोचेगा, और ये सही बात नहीं है। और मुझे लगता है कि हम अगर खुद को बड़े समझते हैं तो बड़े दिल से हमें काम करना चाहिए और एक बड़ों की तरह जो भी आपके सभी को एक साथ लेके चलना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सबका सवाल है कि MIM का रुख क्या होगा, क्योंकि चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं और संगठन की बात होती है। ऐसे में MIM जो अभी त्योहार का मौसम चल रहा है उसमें MIM की तरफ से क्या संदेश देंगे? रमज़ान के पाक महीने के लिए हमारे सदर साहब शोएब जवाई जी ने एक बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया था कि जो मुस्लिम कर्मचारी हैं उनको जल्दी छोड़ने की सुविधा दी जाए ताकि उनके जो रोज़े चल रहे हैं उसमें कोई समस्या ना हो, और इसके लिए सरकार को भी थोड़ी पहल लेनी चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात उन्होंने की थी कि जैसे हिंदू त्योहारों पे अगर हम मीट की दुकानें बंद कर सकते हैं तो डेफिनेटली सभी के भलाई के लिए हम मुस्लिम के इसमें शराब के ठेके बंद कर सकते हैं। और हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए और ये बहुत ही सही मुद्दा है। शराब किसी भी तरह से, मैं डॉक्टर होने के नाते भी कहूँगा कि शराब तो साल भर ही बंद कर दो, और ये भी सही समय है कि एक शुरुआत के लिए कि इस महीने से ही इसको बंद किया जाए, ये और अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ डॉक्टर राहुल रामटेकर जी, इनसे हम बात कर रहे थे होली और रमजान को लेकर और देश के नफरती माहौल पर। आप इस खबर को कैसे देते, कमेंट्स करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।